बजरंगबली 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 बोलते रहे और कर्नाटक निकल गया। वायरल वीडियो हो रहा है 100 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का। उनका जो पुत्र है वो 100 करोड़ रुपए में वोट खरीदने की बात कर रहा है। सिम चल रहा है यहाँ पर, मंदिर मस्जिद चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये तो अब भूल गई जनता। क्यों भूल गई? कि उनके पास रोज यही बात थी। तो अब तो विकास की बात जो करेगा वो जीतेगा। मामा का अब कोई जादू नहीं चलना। अब तो मामा बंद पिटारे को खोलेंगे और अपना खुद का जादू करके और अपने घर में भाग जाएंगे। कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, ऐसे ताली पीटते हैं वो, ऐसे ऐसे। बहनों भाइयों मतदाता बंधुओं बस ऐसे बोलते हैं और झूठी 100 झूठ बोली है उन्होंने। वो अपनी सीट खुद ही बचा लें। दिमनी विधानसभा से वो चुनाव लड़ने आए हैं। वो अपनी सीट खुद बचाने के प्रयास में साम दाम दंड भेद सब कुछ जितना जो कुछ है वो सब अपना रहे हैं। 2-3-4 दिन पहले सूचना थी कि उनकी गाड़ी से एक आदमी मर गया, एक गाड़ी से कुचल गया, किसी को चोट आ गई। कांग्रेस और बीएसपी की फाइट होगी, अगर होगी तो बीजेपी तो गई तीसरे नंबर। किस संत ने कहा है, किस ब्राह्मण ने कहा है कि हम वोट भाजपा को देंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इस विधायकों को लेके गए तो वो पार्टी भी तो छोड़ गए। वो तो भगोड़े निकले ना। वो अपने आप को महाराजा कहलाते थे। दोबारा है तो एक्सेप्ट करेगी पार्टी? नहीं करेगी। इतनी सीटें ही नहीं आएंगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे आप बताओ भाई? जब 135-40 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं तो उनके पास कितनी बची? 75 सीटें। दावा के साथ कह रहे हैं आप? दावे के साथ। कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि ब्राह्मण वोट दे या संत वोट दे। और भगवा तो सब पहन सकते हैं, आप भी पहन सकते हो। भगवा कोई वो थोड़ी है, एक भगवा तो वस्त्र है। उस वस्त्र को पहन के उसकी मर्यादा रखना संत समाज का धर्म है, कर्म है। कमल नहीं खिलेगा। कमल तो तीनों प्रदेशों में नहीं खिलेगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 5 राज्यों में चुनाव है, 2 जीत रही है भाजपा। नहीं, 2 में भी ऐसा ही है, तेलंगाना में और मणिपुर में। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बीजेपी वाले तो गिद्ध को सिद्ध बनाते हैं। साल से बीजेपी पे सरकार है, कुछ विकास नहीं किया है। इस बार कमलनाथ आएगा। दावा झूठ बोलती है भाजपा। मामा का कोई जादू चलने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। साधु संत भी इस बार चुनाव में पूरा योगदान दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या साधु संत जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं या फिर उनके विरोध में हैं? यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर तमाम आम जनता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। तो ये यहाँ पर लोग हैं। हमारे साथ अजय योगी जी हैं जो संत हैं। कमलनाथ को कपटनाथ कहा गया था, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड भी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, और वो अपने नेतृत्व में इस बार टिकट बांटने के बाद प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और चुनावी माहौल किस ओर रुख कर रहा है ये अजय योगी जी से जानने की कोशिश करते हैं। आप संत हैं, कमलनाथ को कपटनाथ कहा गया था, कैसे देख रहे हैं? जिसने कहा उससे पूछो जाके कि किस बात का कपट किया है उन्होंने और किससे कपट किया है। ये तो वही बता सकता है जिसके साथ कपट हुआ है। लेकिन एक नेता को, वो भी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता को इस तरीके से कहना, सीएम के पूर्व मुख्यमंत्री को, सीएम जो दोबारा बनने को तैयार है उनको कपटनाथ कहना मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जो भी बोल रहा है गलत शब्द यूज कर रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी भी अभी आने वाले हैं, रैलियां होंगी, तो लग रहा है आपको कि काफी इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं होगा। मोदी जी तो एक बड़ा चेहरा है, कह रहे साधु संत के वोट हमारे पास आते हैं। आप भी योगी जी हैं और उनके पास भी योगी जी हैं। अभी कर्नाटक में देखा ना, बजरंगबली 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 बोलते रहे और कर्नाटक निकल गया हाथ से। ऐसे ही मध्य प्रदेश में बोलेंगे आके वो, आप 8 तारीख को आप अगर यहीं रहें तो देखना ऐसे ताली पीटते हैं वो, ऐसे ऐसे। बहनों भाइयों मतदाता बंधुओं बस ऐसे बोलते हैं और झूठी 100 झूठ बोली है उन्होंने। मोदी जी झूठ बोलते हैं बहुत। राहुल गांधी की सदस्यता इसी बात पर चली गई थी। तो राहुल गांधी ने झूठ कहाँ बोली थी? राहुल गांधी ने तो सच बोला था कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, इसलिए चली गई। राहुल गांधी जी की बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने सही कहा था? बिल्कुल 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 100%। यहाँ पर चुनावी रैलियों में मोदी जी आ रहे हैं, फिर अमित शाह जी आएंगे, तो ये वरिष्ठ नेता जब भारतीय जनता पार्टी के आएंगे तो क्या कांग्रेस को काफी नुकसान होगा? बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी नहीं होगा। बीएसपी का तो सिर्फ प्रत्याशी नाम का है। यहाँ तो कांग्रेस और
बीएसपी की फाइट होगी, अगर होगी तो बीजेपी तो गई तीसरे नंबर, बीजेपी तीसरे नंबर पर है तीसरे मध्य नंबर प्रदेश मध्य, ये यहाँ से मुरैना से, मुरैना से। दिनेश गुर्जर नंबर 1, राकेश रुस्तम नंबर 2, रघुराज सिंह कंसाना नंबर 3। देखिए यहाँ से प्रत्याशियों में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिनेश गुज्जर वो पहले नंबर पर हैं और बीएसपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर, और भाजपा के प्रत्याशी तो शायद नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल तीसरे नंबर पर है। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा है, कितनी सीटें पूरे मध्य प्रदेश में लेके जाने वाली कांग्रेस? 135-40। पिछली बार ज्योतिराज सिंधिया अपने साथ विधायकों को लेकर चले गए थे, अगर इस बार भी ऐसे हो गया तो? 22 विधायकों को लेके गए तो वो पार्टी भी तो छोड़ गए, वो तो भगोड़े निकले ना, वो अपने आप को महाराजा कहलाते अगर थे। सिंधिया दोबारा आए तो एक्सेप्ट करेगी पार्टी? नहीं करेगी, नहीं करेगी, पार्टी नहीं करेगी। शिवराज मामा कहते हैं कि इतने साल का विकास है और विकास की तस्वीरें गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में पहुंच गई है, मेरा जादू इस बार चलने वाला ही शिवराज मामा कह रहे हैं। जादू चलेगा मामा का? मामा का अब कोई जादू नहीं चलना, अब तो मामा बंद पिटारे को खोलेंगे और अपना खुद का जादू करके और अपने घर में भाग जाएंगे। मामा का कोई जादू चलने वाला नहीं है। मामा का जादू चलेगा या नहीं चलेगा ये तो यहाँ की जनता तय कर लेगी, पर संत किसके साथ खड़े हैं? अगर मध्य प्रदेश के संतों की बात की जाए, पुजारियों की बात की जाए, कहा जाता है कि भगवा रंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या लग रहा है आपको कि संतों का वोट इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटोर रहे हैं? नहीं, किसने कहा? ब्राह्मणों का। किसने कहा? दावा करती है भाजपा। दावा झूठ बोलती है भाजपा, भाजपा भी झूठ बोलती है। बिल्कुल झूठ बोलती है। कहाँ क्या, कौन से, किस संत ने कहा है, किस ब्राह्मण ने कहा है कि हम वोट भाजपा को देंगे? किसी ने नहीं कहा। अपनी मर्जी से बोलते हैं और अपनी मर्जी से बोलते रहेंगे। कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि ब्राह्मण वोट दे या संत वोट दे। और भगवा तो सब पहन सकते हैं, आप भी पहन सकते हो। भगवा कोई वो थोड़ी है, भगवा तो वस्त्र है, उस वस्त्र को पहन के उसकी मर्यादा रखना संत समाज का धर्म है, कर्म है, पूजा है, ये सब उसमें आता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र सिंह तोमर पर, अपने सबसे खास नेता पर जो है भरोसा जताकर उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस को खासा नुकसान देखने को मिलेगा चंबल संभाग में? नहीं मिलेगा, वो अपनी सीट खुद ही बचा लें। दिमनी विधानसभा से वो चुनाव लड़ने आए हैं, वो अपनी सीट खुद बचाने के प्रयास में साम दाम दंड भेद सब कुछ, जितना जो कुछ है वो सब अपना रहे हैं। 2-3-4 दिन पहले सूचना थी कि उनकी गाड़ी से एक आदमी मर गया, एक गाड़ी से कुचल गया, किसी को चोट आ गई। वायरल वीडियो हो रहा है 100 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का। उनका जो पुत्र है वो 100 करोड़ रुपए में वोट खरीदने की बात कर रहा है। रविंद्र सिंह तोमर को नहीं, रविंद्र सिंह तोमर को हराने के लिए, बलवीर दंडोतिया को हराने के लिए। देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनता इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार वोट करने में? हिंदू मुस्लिम चल रहा है यहाँ पर, मंदिर मस्जिद चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये तो अब भूल गई जनता। क्यों भूल गई? कि उनके पास रोज यही बात थी। तो अब तो विकास की बात जो करेगा वो जीतेगा। कमलनाथ जी ने 100-1000 पॉइंट विकास के दिए हैं, उन पर खरी उतरेगी कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पक्का। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कमल नहीं खिलेगा यहाँ पर? नहीं, कमल नहीं खिलेगा। कमल तो तीनों प्रदेशों में नहीं खिलेगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 5 राज्यों में चुनाव है, 2 जीत रही है भाजपा। नहीं, 2 में भी ऐसा ही है, तेलंगाना में और मणिपुर में। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो कहा जा रहा है कि साधु संतों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर जो जगह जगह अभी तक पहुंचे नहीं हैं, प्रत्याशियों से मिले नहीं है, जनता से मिले नहीं है, क्या वो इस बार चुनाव जीतने में सक्षम होंगे? और अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद कितना नीचे हो जाएगा, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कद कितना ऊंचा हो जाएगा? क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तोमर के? तो जब इतनी सीटें ही नहीं आएंगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे आप बताओ भाई? जब 135-40 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं तो उनके पास कितनी बची? 75 सीटें। दावे के साथ कह रहा हूँ, 135-40 सीटें। नरोत्तम मिश्र
शाह कहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हमें सभा करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस की तरह, हम जहाँ खड़े होते हैं लंबी लंबी सभाएं अपने आप हो जाती हैं। कहाँ हो रही हैं बताओ, कहीं दिखी आपको होते हुए? नरोत्तम मिश्रा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र भारती के खिलाफ, वो और नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ रविंद्र बिड़ौसा और बलवीर दंडोतिया जी के साथ। तो देखो आप जाके देखते रहो आप। बहुत बहुत धन्यवाद संजी। और लोगों से पूछते, क्या नाम है सर? विनोद शर्मा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो अच्छा माहौल है, परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन की लहर है। हाँ, परिवर्तन। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। वोट किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। वोट किसको देंगे? कांग्रेस को। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से माहौल बन रहा है, प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, रैली होगी तो माहौल बदल जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने के बाद फिर से बीजेपी का माहौल है? मैडम, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है वो राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव इस प्रदेश की भ्रष्ट सरकार और जनता के बीच का चुनाव है। हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का जो रिश्ता है जनता से वो भावनाओं का है। आप माननीय कमलनाथ कह रहे हैं, बीजेपी वाले कपटनाथ बोलते हैं। बीजेपी वाले तो गिद्ध को सिद्ध बनाते हैं, उनकी होड़ मैं नहीं कर पाऊंगा। वो तो राम मंदिर में का फैसला जो है इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उन्होंने उस मंदिर के निर्माण से पहले जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा था इस देश में सरकार बनाने के लिए, उसकी पूजा की और वहाँ जो है नींव का ओपनिंग किया, फोटो कैमरे वाले लोग बुलवाए। ऐसा नहीं है, इससे पहले हमारे देश के भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने इस मंदिर का ताला पूजा के लिए सन 86 में खुलवा दिया, लेकिन उन्होंने फोटो वोटो नहीं खिंचवाया क्योंकि उनकी आस्था थी भगवान के प्रति। गरीबों के नेता नहीं है, फोटोजीवी नेता हैं। हाँ, फोटोजीवी नेता है और चंद व्यापारियों के नेता है, वो उनके पार्टनरशिप है। उन्होंने लीज पे इस हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी को और कायाकल्प जो बदल दिया, उन्होंने सब चीज़ बेचने में लगे हैं। और अभी 8 तारीख को मुरैना में आ रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुर्सियाँ खाली रह जाएंगी। कुर्सियाँ खाली मिलेंगी? हाँ, क्योंकि आज उनकी जो लोगों में छवि देखी जा रही है, नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि उस देश का भविष्य निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर इस देश के सारे युवा शक्ति को बेरोजगार बना दिया, किसान को ख़त्म कर दिया, व्यापार खत्म हो गया। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर खुद भी कृषि मंत्री हैं, और जिस तरीके से किसानों का मुद्दा बेहद अहम मध्य प्रदेश में होगा और इस पर भी वोट होगा। 20 साल से बीजेपी पे सरकार है, कुछ विकास नहीं किया है, इस बार कमलनाथ आएगा। क्या माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में बना हुआ है? साधु संतों की भी बात आपने सुनी कि ब्राह्मण वोट हो चाहे साधु संतों का वोट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जा रहा है। और इस बार दावा है इन लोगों का कि कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।